और हमारे पास क्या होने वाला है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के अलग अलग केसेस करेंगे। कुछ केसेस आपको नोट से के समझ में आ जाएंगे और कुछ को मैं सॉल्व कराऊंगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे मैं इनकी इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा। ठीक, एंड इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ सॉलिड बेस। चलिए, क्या ये दिख रहा है सबको? कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? ये विजिबल है ऑनलाइन में? बताइए। यस केस सर। वन, सिर्फ डेटर गिवन है 2 लाख रुपए के, और बेड डेट्स वर ऑफ ₹50,000 ये लिखा हुआ है। दिख पा रहा है सबको? है सभी के पास डॉक्यूमेंट? देख रहे हैं सब? अच्छा, अगर एंट्री बनती तो क्या बनती? बेड डेट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री बनती। और साल के आखिर में क्लोज करने की एंट्री बनती, प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट। जरा दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता? प्रॉफिट एंड लॉस टू डेटर। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी जाना चाहिए और डेटर में से माइनस होना चाहिए। यही तो होगा इसका ट्रीटमेंट, नहीं? देखिए सोल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या लिखा? बेड डेट। कैन यू सी दैट? वहां देखो नोट्स को, दिख रहा है? और डेटर में से बेड डेट माइनस कर दिया, 50,000, हो गया खत्म। बेड डेट एक ही जगह पे गया, और सॉरी, डेटर एक जगह पे गया, बेड डेट दो जगह पे गया, क्योंकि ये एडजस्टमेंट था। क्या केस वन सभी को समझ में आया? आया समझ में? ऑनलाइन में केस वन इज क्लियर? पास द स्टेपलर, पास द स्टेपलर, यस सर। पास करो भाई स्टेपलर को। केस वन इज ओके विद एवरीबॉडी? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। डेटर है 2 लाख रुपए के, बेड डेट है ₹50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बोला गया। मैं जनरल एंट्री करा रहा हूँ ताकि आपका बेस सॉलिड रहे, लेकिन कुछ लोगों को जनरल एंट्री बोझ लगती है, इसलिए उनके लिए कोई इतना पंगा नहीं है। पहली एंट्री बेड डेट टू डेटर, इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट, ये भी बात समझ में आई। और तीसरी एंट्री साल के आखिर में प्रॉफिट से पैसा निकालकर प्रोविजन बनाया। देख लो शुभांगी, जनरल एंट्री नंबर 3 तो क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। पहली और दूसरी का कंबाइन तो आपको मालूम ही है। अब आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 2 बार इफेक्ट गया, एक बार बेड डेट का और एक बार प्रोविजन का। चलो देखिए सोल्यूशन कैसे होना है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, नहीं तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए, देखिए ऐसे, ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके। और यहां पर बनाया हमने बैलेंस शीट साल के आखिर में। कब? 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को। सबसे पहले डेटर कितने का है? डेटर 2 लाख रुपए का। ये एक ही जगह जाएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, मालूम? एडजस्टमेंट नंबर 1, क्या एडजस्टमेंट नंबर 1? सबसे पहले लिखेंगे माइनस बेड डेट। कितने का बेड डेट बोले? 50,000 का माइनस किया, और यहाँ लिखा क्या? बेड डेट। कहाँ लिखा? डेबिट साइड में। कितने का लिखा? 50,000 का लिखा। वैल्यू कितनी होगी? 1,50,000। सीक्वेंस यही बनेगा, पहले बेड डेट माइनस करेंगे, फिर प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना परसेंट बोले? किसका? इसका 15,000, 135। इधर क्या करेंगे? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, इट इज गोइंग टू बी 65,000 प्लस 65,000। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ऐड नहीं कर रहे बेटा, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस पर बर्डन 2 बार डाल रहे हैं। पहली बार जब नुकसान हुआ, दूसरी बार प्रोविजन हुआ। ऐड नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल रहे हैं। और एज पर मेटीरियलिटी प्रिंसिपल हमें सिमिलर टाइप ऑफ लॉसेस को सिमिलर एक जगह पे दिखाना पड़ेगा। तो बेड डेट और प्रोविजन को एक साथ दिखा दिया। समझो, प्रोविजन का पर्पस जो आप बोल रहे हैं वो तब होता है जब ऑलरेडी पुराना प्रोविजन हो। आप एक ऐसी फर्म थी जिसने के पास आज तक बेड डेट नहीं हुए और ना ही प्रोविजन बनाया, तो आपके अकाउंटेंट ने कहा कि सर जी प्रोविजन बना लेते हैं, क्या पता बेड डेट हो जाए। पता चला उस साल बेड डेट भी हो गए और उस साल आपने प्रोविजन भी बनाया। तो आपने बेड डेट हो गए वो लिख दिया, प्रोविजन बनाए वो लिख दिया। ठीक है जी। अब होता क्या है कि कई बार आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हुआ है ना? तो वो कहानी तो मैंने डिस्कस ही नहीं करी ना। अभी तो देख तो से, अभी तो 12 पेज बचे, अभी तो 9 पेज बचे, अभी तो 9 पेज बचे हैं बेटा। बनना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक बात है।
लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह से रखी हो तब बोले कि नहीं मैं नहीं सॉल्व कर रही, प्रोविजन तो पहले बनना चाहिए। ना ना ना, अंडरस्टैंड। चलो बोलो। हाँ, उससे पहले वो 2 लाख पे कैलकुलेट होना चाहिए था ना। क्या सुन, नहीं नहीं, इसकी बात अपने हिसाब से ठीक है। 2 लाख के डेटर थे, जिसमें से 50,000 कहते हैं कि एक पैसा नहीं देंगे, बैड डेट हो गए। अब डेटर कितने बचे, उनमें से डाउटफुल कितने हैं? 10% एस्टिमेशन है। अगर तुम इन्हीं पे बना दोगी तो प्रोविजन का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना होता है क्या करना। हाँ, नहीं पता ना, लेकिन आपके क्वेश्चन में गिवन है कि बेड डेट इतने हो गए, तो पहले बेड डेट माइनस करेंगे। रियल तो कहानी बहुत अलग चलती है, ये तो हम बहुत आइडियलिस्टिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पढ़ा रहे हैं आपको। और चलते हैं आगे। तो केस जो 2 था वो समझ में आया सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन अगर मैं बोलूँ तो। इज दैट ओके, कैसे प्लेस यस सर। करना है? अच्छा, एक और चीज देखिए, अब एक और दे रखा और करके। एक दूसरा तरीका भी होता है, एक दूसरा तरीका बैलेंस शीट प्रेजेंट करने का होता है। कैसे? ये बनाई बैलेंस शीट, यहाँ पर यहाँ लिखा डेटर कितने का, 2 लाख रुपए का, माइनस कर दिया बैड डेट कितने का, 50,000 रुपए का, एंड यू विल राइट इट हियर 1,50,000। और वो जो 15,000 का प्रोविजन बन रहा ना, वो तो लाइबिलिटी साइड में भी दिखाया जा सकता है। ऐसे कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 का। तो जब आप 11th में पढ़ते हैं इसको, तो बच्चों को पता क्या लगता है कि सर प्रोविजन बनाने का मतलब है कि डेटर कम हो गए। भाई, प्रोविजन बनाने का मतलब डेटर कम नहीं हुए, प्रोविजन बनाने का मतलब लायबिलिटी बढ़ी है। तो इन रियल सेंस डेटर दिखता है यहाँ और प्रोविजन दिखता है यहाँ, क्योंकि हम लायबिलिटी को उठा के इस तरफ भेजते हैं, इसलिए वो माइनस हो जाती है। ये 12th के बच्चों की बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कहते हैं सर प्रोविजन का मतलब डेटर कम हो गया। अरे कहाँ डेटर कम हुए भाई, प्रोविजन तो प्रॉफिट से निकला ना। जनरल एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन। तो अगर डेटर है और प्रोविजन है, तो प्रोविजन इज ओरिजिनली फ्रॉम लायबिलिटी साइड, जिसे आप उठा के यहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, तो वो ऐसा दिखता है। तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। हम क्वेश्चन को दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, और आपकी बुक में इस तरह से ज्यादा प्रेजेंटेशन दे रखा है। 12th में भी ऐसी प्रेजेंटेशन ज्यादा दे रखा है, लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि प्रोविजन का मतलब है डेटर कम हो गया। बिल्कुल नहीं, प्रोविजन का मतलब डेटर कम होना नहीं है। प्रोविजन का मतलब होता है लायबिलिटी क्रिएट होना। और एज पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल, अगर इस लायबिलिटी को उठा के मैं यहाँ ले जाऊं तो ये ऐसे दिखती है। लायबिलिटी है ना, ऐसे इसमें डालूंगा तो माइनस होके दिखेगी। क्लियर है? क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं कंसेप्ट की ज्यादा गहराई में जाता हूँ तो आप डूबने लग जाते हो फिर, है ना? तो तो फिर ऐसा करा करो, फिर रटने वाले तरीके से करा करो भाई। फिर क्या होगा, फिर 12th के बोर्ड में डूबोगे, फिर सीयूटी में डूबोगे। अभी डूब लिया अच्छा है, बाद में डूबोगे तो नुकसान होगा ना। तो कंसेप्ट तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए ना। आगे चलें थोड़ा सा, चलिए। सी द नेक्स्ट केस नाउ। दिख रहा है नेक्स्ट केस आपके सामने? अब की बार क्वेश्चन में क्या हुआ कि डेटर भी दे रखा है, बेड डेट भी दे रखा है, और एडजस्टमेंट में भी बेड डेट, मतलब आपकी फर्म को 2 झटके लगे। साल भर में ही पता चला आपको बेड डेट हो गए, और साल के आखिर में पता चला कि 50,000 के और बेड डेट हो गए। और फिर कहता है आपको प्रोविजन फॉर बेड डेट भी बना। ठीक है, इसका आंसर मैं छुपा रहा हूँ। एक बार कोशिश करके देखिए कि आप अगर इसे करते तो कैसे करते। ट्राई करो जरा एक बार अपने आप, करो करो अपने आप करो, अपने आप ट्राई करिए। टीका करने का देखिए, ये बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर 3 है ना शायद ये। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, और ये बनाई बैलेंस शीट। आप देख रहे होंगे नोट्स में मैंने दूसरे तरह से भी बैलेंस शीट बना के दिखाई है हमेशा से, लेकिन आप एक ही तरीके से बना के चलिए, वो तो आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे। ये जो ट्रीटमेंट करा रहा हूँ ये 12th में बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा, और आपका कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा। आप मेरे पास रहें, किसी और के पास भी जाएं, बट यू विल गो विद दिस स्ट्रांग बेस। क्योंकि मैं 12th में शट नहीं करूंगा कुछ, जो लोग नहीं पढ़ाई करते उनको बाय बाय करूंगा। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। आइए देखें, और लिखा है नोट्स में, दिखा रखा है करके, और करके देखो, दिखा हुआ है अगले पेज पे देखो। चलो डेबिट में सबसे पहले सबसे पहले ट्रायल बैलेंस खाली करिए।
बताओ क्या क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस में, बताइए मुझे। डेटस, डेटस कितने के? 2 लाख रुपए के। और अच्छा, और अगला आइटम बताइए क्या है? बेड डेट यहाँ लिखेंगे, बेड डेट कितने का? 50,000 का। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला बताइए मुझे। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस खाली करना है ना? कर दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 माइनस फर्दर बेड डेट कितने का? 50,000 का। और प्लस फर्दर बेड डेट कितने का? 50,000 का। आप देख रहे हैं जो बेड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही जगह जाएगा। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो एडजस्टमेंट में वो 2 जगह जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है जी। अब आपके पास क्या बन गए? ये बन गया 1,50,000। अब क्या बनाना है आपको? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 15,000। यहाँ कितना? 135। इधर क्या कर दिया? प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 15,000। टोटल, टोटल आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बर्डन पड़ा? 85,000 का बर्डन पड़ा। ऐसे बना। दैट्स योर आंसर। किसे समझ में नहीं आया बताइए? उधर से डॉक्टर साहब आपको समझ में आया कुछ? हाँ बेटा, ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह जाएगा, चाहे वो बैलेंस शीट में जाए, चाहे वो प्रॉफिट लॉस में जाए, चाहे वो ट्रेडिंग में जाए, एक ही जगह जाएगा। ठीक है। अनटिल अनलेस इट इज ना इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जैसे 12% इन्वेस्टमेंट, 6% लोन। लोन तो एक ही जगह जाता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट 2 जगह चला जाता था अगर आउटस्टैंडिंग होता था तो। पिछली क्लास में क्या था? वैसा वाला पार्ट है। तो केस नंबर क्या था ये? 3। आई थिंक दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन। कांक्षा पर्व को समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। आइए चलते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 ध्यान से देखना। ये केस नंबर 4 तक में आपकी किताब के सारे केस कवर हो जाते हैं। हाँ, आपकी बुक के सारे केस 4 तक कवर हो जाते हैं, खत्म। पर मैं 4 और करवाता हूँ, है ना, समथिंग एक्स्ट्रा। 4 पे आपके, आपकी बुक के जितने भी केसेस हैं वो केस नंबर 4 में खत्म हो जाते हैं, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। ठीक है, 4 या हद से 5 तक। लेकिन कॉन्सेप्ट तो सीखने चाहिए ना बेटा। कॉन्सेप्ट फॉर यू। ये देखिए, अब की बार डेटर है 2 लाख का, बेड डेट है 20,000 का, फर्दर बेड डेट 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेट इज 5%। बता रहा हूँ क्या होता है, देखो समझना। मैं बताता हूँ क्या होता है। आई टेक दिस पार्ट ओनली, इसी तरह से लेके चलते हैं इसको, जरा देखिए। इसी तरह से लेके चल रहे हैं इसको। सेम क्वेश्चन था ना आपके पास? आइए, ये वैल्यू क्या? व्हाट वाज योर, पहले ट्रायल बैलेंस खाली करते हैं। व्हाट वाज द बेड डेट? 20,000। व्हाट वाज डेटर? 2 लाख। फिर क्या बोला? फर्दर बेड डेट कितने बोले बेटा? 50,000। 50,000 यहाँ से माइनस करा, 50,000 यहाँ से माइनस करा, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ? कितना प्रोविजन बना? 15,000। ये कितनी आ गई? 135। और ये 15,000। ठीक है जी, हिसाब पूरा हो गया। अब आप समझिए, अब समझिए। भाई, 2 लाख के डेटर थे, 50,000 कहते हैं चाहे गोली मार दे मुझे, मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा। बेड डेट डन, डेड लॉस है। रिकवरी होगी, बेड डेट रिकवर करके बाद में कभी होगी। अब हमने देखा यार चोट तो लग गई है, जरा देखो कितने और नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो पता चला 10%, वो भी माइनस कर दो। ये लोग कौन है? गुड डेटर्स। कौन है ये लोग? गुड डेटर्स। बेड डेट नुकसान करके चले जा रहे हैं, गुड डेटर कहते हैं यार जो तुम्हारा नुकसान करता है उसका तो तुम कुछ नहीं करते, हमारे लिए क्या करोगे तुम? हमने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे लिए भी सोचा है हमने। तो भाई हम गुड डेटर को बोलते हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे लिए लॉयल हैं, क्योंकि आप हमेशा टाइमली पेमेंट करते हैं, हम आपको डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं हम उसको? डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन टू गुड डेटर्स। हाउ टू कैलकुलेट गुड डेटर्स? पहले बेड डेट माइनस करो, फिर प्रोविजन माइनस करो, बच जाएंगी, क्रीम है वो, उसको दो क्या? डिस्काउंट। तो माइनस, माइनस क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दिस विल कीप द लेवल ऑफ मोटिवेशन हाई फॉर गुड डेटर्स। कितना दे रहे हैं? तो कितना परसेंट? 5% इसका, 5% इसका, कितना? 6, 7,
50, व्हाट इज द वैल्यू आउटसाइड? 1, 128, 250। और सुनो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को अलग से रखिए, आप उसके साथ मत मिलाइए। हाँ, एक्सक्यूज मी उसके साथ नहीं सर। मिलाना। उसका रीजन मैं बताता हूँ। हाँ चलो बोलो क्या। सर ये जो डिस्काउंट ऑन लेटर्स है ये 135,000 का होगा ना हाँ कैलकुलेट? उसी का तो निकला, हाँ उसी का निकला, देखो ये 135 का 5%। ये 15,000 कैसे निकला? 1,50,000 का 10%। ऐसे रीजन क्यों अलग कर रहे हैं? देखो, ये हमें चोट पहुंचा चुके हैं, ये हमें चोट पहुंचाएंगे, मान के चल रहे हैं, और ये हम खुले दिल से लुटा रहे हैं। भाई, अश्मित शादी में 2-2 हजार के नोट, अब तो खैर बंद हो गए, पहले 2-2 हजार के नोट लगा के ऐसे नाचा करते थे ऐसे। ठीक है, अपने हाथ से लुटा दिया, बात अलग है। पता चला नोट लूटने वाले बच्चे इसके हाथ से छीन के निकल गए, कितना बुरा लगेगा। देयर इज अ डिफरेंस। भाई खुद उड़ा रहा है नोट, बात अलग है। और नोट लेके ऐसे नाच रहा था, एक ने यहाँ से झपटा, एक ने यहाँ से झपटा, यूट्यूब में शॉर्ट बन जाते हैं इसके, है ना? समझिए, अगर आप अपने आप दे रहे हैं तो वो ये है, और इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इट वॉज अ डेलिबरेट लॉस। वो ऊपर वाला डेलिबरेट नहीं था, मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉस था। ये तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, दो, कौन रोक रहा है? इसको और इसको सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकता ना। ये हमें धोखा पहुंचा चुके हैं, ये हमें धोखा पहुंचाएंगे, और ये वो लोग हैं जो धोखा नहीं पहुंचा रहे, उनको हम अपनी मर्जी से करें, जाओ रखो, दिया तुम्हें, वैसा वाला अलग रख दिया उसको। नेचर थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मिलाते नहीं उनके साथ उनको। ठीक है, अगर गुड डेटर होंगे तो हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स देंगे। ठीक है जी, परेशान क्यों इतना? बहुत भारी कंसेप्ट थोड़े सिखा रहे हैं। अगला पार्ट पढ़ते हैं, चलिए। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस केस 4 से आपके समझ जाते हैं। चलो, तो आपने सॉल्यूशन देख लिया इसका, क्लियर है? केस 5 पे आ जाइए। अब आ गई जो हमारे प्यारे अबीर ने बोला था कि डेटर भी है और प्रोविजन भी है। प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। डेटर ऑलरेडी गिवन है, प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है, अब क्या बन गया? बेड डेट बन गया। अब चलो देखते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचना, यहां से कंसेप्ट टेक्निकल होने शुरू हो जाएंगे। तो जिसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो इसे संभाल पाएगा, जिसकी नहीं होगी वो कूड़े में जाएगा। तुम तो सामने बैठे हो इसलिए देख लेना मैंने। डेटर 2 लाख रुपए के, प्रोविजन कितने के? 40,000 रुपीज के, ठीक है। पहली नोट्स को देखो बेटा, पहली एंट्री बेड डेट टू डेटर बनेगी, ये बात ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या बननी चाहिए थी? प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट बनना चाहिए था ना? नहीं, प्रोविजन तो हमारे पास पड़ा है ना, पहले उसे यूज करेंगे। अब पहले उसे यूज करेंगे, बोलो प्रोविजन का पर्पस ही क्या होता है? शॉक को ऑब्जर्व करना। तो देखिए दूसरी एंट्री क्या बनी? प्रोविजन फॉर बेड डेट डेबिट बनी पहले, और जो बच गया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? भाई आपने ऑलरेडी प्रोविजन कितने का बनाया था? आपने ऑलरेडी प्रोविजन 40 का बना के रखा है, लेकिन आपके बेड रेट तो 50 के हो गए। तो अब आपके प्रॉफिट लॉस में बोझ कितने का पड़ेगा? 10 का पड़ेगा ना। और अगर प्रोविजन ना होता तो बोझ कितने का पड़ रहा था? 50 का पड़ रहा था। इसलिए ऐसा किया, इसलिए अब इसे दो तरह से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं वो मैं बताता हूँ। और जो आपके स्कूल में बोला जाए उस तरीके को फॉलो करना, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो पहला मेथड देखिए, पहले कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पर। जनरल एंट्री में लिख के नहीं दिखा रहा, जनरल एंट्री नोट्स में पड़ी हुई है। आपके एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं आएंगी, पर कोई टीचर अगर एंथुसियास्टिकली पूछे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मेथड 1 देखिए, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने बनाया क्या? बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस खाली करिए, करिए खाली। बताइए सबसे पहले क्या फिगर दे रखी है आपके पास? व्हाट फिगर इज गिवन टू यू? बताइए। हाँ, क्या दे रखा है? डेट कितने के? 1 लाख के। डेटर्स 2 लाख रुपए के, ठीक है। प्रोविजन कितने का दे रखा है? मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड वाला जो कि गिवन है, उसे यहाँ रख दो। कितने का? 40,000 पे यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने। इसी तरह तुमने कर दिया ना ये? यस सर। हाँ, तो थोड़ा होल्ड करना, मुझे मालूम है क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से ही आएगा। अभी रुकना जरा, पहले मैं पूरा करूंगा तब क्वेश्चन पूछना, ठीक है। 40,000 यहाँ रख दिया, प्लेसिंग कर दी बस। अब बाय डेट कितने की है? माइनस
बैड डेट कितने के हो गए? 50,000 की, माइनस कर दिया, प्रोविजन तो नहीं बनाया ना, 150। ठीक है, और बैड डेट कितने के? 50,000 के। ठीक है, अब मुझे बताइए, बैड डेट डेबिट में, प्रोविजन क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट कितने का पड़ा? 10 का। सिंपल है, पड़ा ना, है ना? दूसरा तरीका, और इसी को ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए ऐसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, क्या बनाया? बैड डेट कितने का? 50,000 का, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कौन सा वाला? ओल्ड वाला, 40,000 का। अब भी इफेक्ट कितने का आया? 10,000 का। ऐसे, तो कुछ टीचर ऐसा कराते हैं, कुछ टीचर ऐसा कराते हैं। ठीक है, मेरी एडवाइस है इस तरीके से करना। बताऊं क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा क्यों आएगा, रुक पहले इसको समझ में है ना, या तो ऐसा करें, ऐसा करें। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं इस तरीके से क्यों करवाता हूँ, जरा समझना। अगले एग्जाम्पल में पता चलेगा, अगला एग्जाम्पल देखो, उसका मतलब अभी समझ। क्या इशिता क्लियर है? तुम्हारे स्कूल में कौन सा तरीके से कराया है? सर हमारे में तो राइट वाले से करा है, बट आपने लाइबिलिटी में क्यों डाला? लाइबिलिटी में कहाँ डाला मैंने? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डाला मैंने। हाँ मतलब सही, क्रेडिट साइड में क्यों डाला? अगर ये यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ भी तो रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मैं आपको तरीका बता, एरर फ्री तरीका बता रहा हूँ, बोलो। हाँ भाई, ये देखना, बेड डेट था 50,000 का, अगर प्रोविजन ना होता तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे प्रेशर 50,000 रुपीज का पड़ना था। अब क्योंकि 40,000 का प्रोविजन ऑलरेडी है, तो मेरे प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट 10,000 का तो पड़ेगा। वो दिखाने के लिए करा, समझे? उसको दिखाने के लिए करा ऐसा। मतलब अल्टीमेटली मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस कितने का हो रहा है? 10 का। प्रोविजन ना होता तो लॉस कितने का होता? 50 का। तो प्रोविजन बनता क्यों है? लॉस को ऑब्जर्व करने के लिए ना, इसलिए तो हुआ ऐसा। सर और प्रोविजन तो लाइबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे? पिताजी, समझ, वो तब रिकॉर्ड करते जब हम नहीं बनाते, ये तो पुरानी है। पुरानी प्रोविजन को हम क्या करेंगे? लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे ना पहले, ओके। इसलिए करा। और आगे देखिए, एक अगला केस देखिए, अभी आपको क्लियर आएगी बेटा, क्लियरिटी आएगी। 12 केसेस हैं अभी तो। केस 6 देखिए, आओ जो जी, आप केस 6, अब जरा केस 6 देखिए। देखिए केस 6 क्या दिख रहा है, पीछे तो देखिए केस 6 क्या दिख रहा है। सर फॉर हाँ, द बैड डेट्स। इस फर्दर बेड डेट नहीं बेटा, केस 6 में दे रखा है डेटा और प्रोविजन फॉर बेड डेट 70,000 का। सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। अभी क्या था कि अभी हमारे पास क्या था? प्रोविजन कितने का था? कम का था ना। अभी हमारे पास क्या हुआ? प्रोविजन क्वालिटी सफिशिएंट था, हमने लॉस कितने का कर रखा था? हमारे पास बेड डेट 50,000 का हुआ। देखिए कैसे करते हैं इसको, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, और आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों। हाँ, अब आप देखो देखो, सुनो। मेथड 1, ये मैं 70 कर देता हूँ यहाँ पर, और ये कितना? 50। हो गया, काम खत्म। पहला मेथड। दूसरा मेथड इससे था, नहीं दूसरा मेथड इससे था, जो आपका वाला तरीका है, सुनो। यस सर। क्या करता मैं? यहाँ से 70 करता, हम्म। ये 20 नेगेटिव होता, हम्म। है ना? तो मैं, अब मैं नेगेटिव तो यहाँ दिखा नहीं सकता, तो तो मुझे क्या लाइबिलिटी करना, का तो मुझे क्या करना पड़ता है? इसको मुझे क्या करना पड़ता है? इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं इस मेथड में? ऐसे प्रेजेंट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 70,000 का, माइनस बैड डेट कितने का? 50,000 का। कितने का दिखाते? 20,000 का, ऐसे दिखाते। हाँ ओके बता, सर। समझ में आया क्यों करा है? इसलिए ये लेफ्ट राइट जाने के झंझट से बचने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि ऐसा रखो, इट विल गिव यू सेम इम्पैक्ट। समझ में आ रहा है क्यों डाल रहा हूँ इस तरफ? पूछ लेना अपने टीचर से। अब इसी तरह समझ में आया? अब तुम्हारे टीचर वाले तरीके से ऐसे होगा वो, यू हैव टू डू दिस। यस सर। भाई, अब ये जो फिगर है यहाँ रखो, और बेड डेट को इससे माइनस करो, ओके कौन सा सर। वाला? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन होता है, पता नहीं तुम्हारे स्कूल। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इसमें झंझट से बच जाते हैं। और ये टेक्निकली ठीक है, टेक्निकली तो कोई गलती नहीं है। गॉट इट? अब जरा समझिए, इसी तरह बाकी लोग, आपके पास प्रोविजन था 70 का, 50,000 का लॉस इन्वर्ट किया, अब कितना बचा आपके पास? 20,000 बचा ना।
20,000 बचा, ठीक है, 20,000 बचा हुआ प्रोविजन रहेगा आपके पास, और वो क्योंकि आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर व्हाट, इट विल बी पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, प्रॉफिट जाके कैपिटल में जुड़ेगा, तो आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 20,000 बढ़ा ही दिखेगा, और प्रोविजन यूज हो गया, उसका पर्पस खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन परेशानी तब फंसती है जब हमें नया प्रोविजन बनाना पड़ता है। अब तो माथा दुखना शुरू हो गया शुभांगी, है ना। हाँ, वो तो इतना डूब गई कॉन्सेप्ट में, इतना डूब गई कि क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है क्या? अभी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर दोनों में सेम ही इफेक्ट है तो हम किसी भी से कर सकते हाँ, हैं। अच्छा, अगर अच्छा ठीक है, हाँ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला ना कि आगे जब कंसेप्ट मुश्किल बनता है, तो ये तरीका ज्यादा अच्छे से काम आता है। अभी दिखाऊंगा ना, अभी तो कंसेप्ट कितना मुश्किल बन सकता है दिखाऊंगा अभी आपको, देखिए। और यही क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, शो दिस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन यही आ सकता है। चलो अगला केस देखते हैं, केस नंबर 5 6 हो गया ना, आइए चलते हैं। आप देख रहे हैं ना, प्रॉफिट लॉस को दोनों तरह से करके दिखा रखा है। केस नंबर 7 आ जाइए भाई, देख रहे हो अब धीरे धीरे इनके परिवार के सदस्य बढ़ रहे हैं, डेटर सर भी है भाई साहब, हाँ जी। सर जो K6 में फर्दर बैड डेट्स था उसको कहाँ डाला? तो फर्दर बेडेड को ट्रीट नहीं किया मैंने, नहीं। नहीं, क्यों? फर्दर बेडेड डाल तो दिया, एक ही तो था, फर्दर बेडेड कहाँ था? फर्दर बैड बेडेड कहाँ डेट्स। है क्वेश्चन में? बेडेड ही तो है बैड सिर्फ, डेट। फर्दर कहाँ है? तो डाल तो दिया 50-50। अरे अच्छा ठीक ये है। देखो, ये रहा डाला हुआ है। फर्दर बेडेड तो अब आएंगे ना केस 7 में। अब हमारा परिवार बढ़ चुका है काफी, अब हमारे पास डेटर नाम के दद्दू हैं, बेडेड नाम के चाचा हैं, प्रोविजन फॉर बेडेड नाम के मामा हैं, और सुनो, फिर नए भाई का जन्म हुआ है फर्दर बेडेड के नाम पे, प्रोविजन भी बनाना है नया। अब आएगा मजा, देख रहे हैं ना नीचे वाला केस। और क्या कह रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन एट 10%। तो अब देखो, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो ओल्ड प्रोविजन है, जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो न्यू प्रोविजन है, ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो ओल्ड बेड डेट है, और जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो फर्दर बेड डेट है ना। कोशिश करो जरा करने की, देखिए कितने लोग करते हैं, ट्राई करो जरा, देखते हैं, कोशिश करिए इसको करने की, फिर मैं बताऊंगा इसे। 7 केस। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उस पर एक बार नजर दोबारा डाल लेते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज व्हाट, दिस इज द इन्फॉर्मेशन। डेटर है 2 लाख रुपए के, बेडेड है 2,000। पहले क्या करो, इसको प्लेस करो, पहले इसको खाली करो भाई, पहले तो किसको खाली करो, ट्रायल बैलेंस को खाली करो। देखो कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है जी, और इधर बना दी हमने बैलेंस शीट। बताइए मुझे एक एक आइटम बताइए, क्या है पहला आइटम? डेटर्स यहाँ लिख दिए, ये एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड है। बताइए डेटर की वैल्यू कितनी है? 2 लाख की, ठीक। अगला आइटम बोलिए क्या है? बेड डेट, यहाँ लिख दिया बेड डेट, बेड डेट डेबिट साइड में कितने का? ये ओल्ड है, तो मैंने ओल्ड नहीं लिखना है, 20,000 का। अगला आइटम बताइए क्या है? ये देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड वाला कितने का? 40,000 का। हो गया, ट्रायल बैलेंस खाली, बोलो क्या दिक्कत है? मतलब कहाँ पर? अच्छा, नहीं, समझाने के लिए, ताकि आपको दे, जो ट्रायल बैलेंस में है वो ओल्ड है, जो एडजस्टमेंट में न्यू है। पहला एडजस्टमेंट क्या है? बेड डेट, यानी कि फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट माइनस फर्दर बेड डेट कितने के? 50,000 के। तो क्या वैल्यू आ गई? 150। यहाँ करेंगे प्लस फर्दर बेड डेट कितने के? 50,000 के। अगला आइटम बोलिए कितना है? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000, कितना हो जाएगा? 135,000।
है ना, और प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू कितने के, 15,000 के, 85,000 के, और कुछ है, और कुछ खत्म। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं इसको इधर ले आता तो मेरे प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट सिर्फ 45,000 का पड़ता, है ना, अभी भी 45 का पड़ रहा है। तो दिस क्वेश्चन इज डन। बहुत मुश्किल तो नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नहीं समझ में आया पीछे से, अद्वैका बताइए, यू हैव अ डाउट इसमें? ऐड, ऐड क्यों करेंगे ऐड? ये तो इधर का आइटम है, ये तो लायबिलिटी बढ़ रही है, वो तो इधर उठा के डाल रहे हैं, इसलिए माइनस हो रहा है। कहाँ माइनस करूंगा मैं, क्या बताया था पहले केस में कि इट इज पुटिंग बर्डन ऑन माई प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन आई क्रिएट प्रोविजन। ऐड का क्या सेंस बनता है? हाँ, तो ये देखिए, ये बर्डन है, ये और बर्डन है, ये नया प्रोविजन बना है, वो बर्डन है, और उस बर्डन को पूरा करने के लिए पहले से शॉक ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है। तो टोटल बर्डन कितना बड़ा प्रॉफिट लॉस में? 45,000 का बर्डन पड़ा। ये सेंस है बस। ठीक है, हो गया। नहीं दिक्कत है कुछ? क्या क्या दिक्कत है बताइए, कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ बताना क्या गड़बड़ है। सुनो, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस खाली करो। कैसे खाली किया? इसे यहाँ रखा, इसे यहाँ रखा, क्लियर। फिर फर्दर बेट, फिर उसके बाद ओल्ड प्रोविजन को यहाँ रखा। पहले तो इनको प्लेस कर दिया, काम खत्म। पहले एडजस्टमेंट उठाओ, क्या लिखा है, ये रे बैड डेट को फर्दर बैड डेट नाम दिया, ये लिख दिया माइनस, और यहाँ डाल दिया। ये तो करके आए थे पिछले केसेस में। फिर जो बैलेंस बचा 150, उसमें प्रोविजन निकाला नया, कितने का, 15,000 का। उस नए प्रोविजन को यहीं डाल दिया जैसे पहले डालते थे, डाल दिया। अब ये कितना बन गया आपके पास, 85 बन गया। और जो दूसरा तरीका है उसमें इसको उठा के यहाँ माइनस कर देते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इस तरीके से। क्या क्या, इसलिए तुम कुछ नहीं सीखते हो, यू एवेड द नॉलेज एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। डन। ये कहलाता है आपका क्या, दिखने में तो भारी लग रहा था ना, लेकिन क्या, पहले ट्रायल बैलेंस खाली करिए, फिर एडजस्टमेंट अपनी जगह पर डालिए। एक और केस करते हैं तब जाएंगे। बस, हाँ हाँ। हाँ तो अब सुनो सुनो, अभी आएंगे ना वैसे केस, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ हाँ, तो इनकम में डाल, इसीलिए तो डाला है यहाँ पर। इस तरफ डालने का मतलब, इस तरफ सुनो, इस तरफ डालने का मतलब इनकम नहीं है बोलना। इस तरफ डालने का मतलब है कि यहाँ से माइनस होने वाली चीज इसलिए उठा के यहाँ डाला है। देखो, वो तो मैं एक लेमन के तरीके से बोल दूं कि बेटा पुराने वाले को इनकम मान लेना। पुराना वाला इनकम नहीं है, पुराने वाले मेरे नए लॉस को ऑब्जर्व करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर है। तो ये बेसिकली इधर से माइनस होना चाहिए, इसे उठा के इस तरफ कर दिया, इसलिए बोला उन्होंने ऐसा। बोलो। अच्छा, एक और केस देखते हैं थोड़ा सा, लेट अस सी दैट। ये बहुत भारी लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये जो केस 7 था, चलो इसी को थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। अब आपको समझ में आएगा एक और चीज। पहली जर्नल एंट्री देखिए, पहली जर्नल एंट्री देखिए आप, ध्यान से समझना। जर्नल एंट्री से थोड़ा और समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए कि अगर आपके पास पुराना प्रोविजन पड़ा है 40,000 का, और पुराना बेड डेट भी पड़ा हुआ है, तो पहले आपस में से एडजस्ट करिए। भाई ऐसे तो करेंगे, पुराना लॉस और पुराना प्रोविजन दोनों को एडजस्ट करिए। तो पुराना लॉस कितने का था, 20 का, पुराना प्रोविजन 40 था। 40 थोड़ी यूज करूंगा, 20 ही तो यूज करूंगा। पहली एंट्री होगी प्रोविजन में बेड डेट टू बेड डेट, बेड डेट खत्म हो गया। अच्छा जी, फिर फर्दर बेड डेट कितने के, 50,000 के। और सुनो, पुराना प्रोविजन कितना बढ़ जाए, 20,000 का। गेटिंग माई पॉइंट? पुराना प्रोविजन 40 का था, पुराने प्रोविजन से पुराना बेड डेट माइनस करा, पुराना प्रोविजन कितना बचा, 20 का। फिर नया बेड डेट कितने का, 50 का। अब अनपढ़ है क्या, कैसी बातें कर रहा है? बिना देखे बोल रहे हो क्वेश्चन को। कौन सा केस कर रहे हैं हम लोग? इसीलिए थैला पैक करने वालों के साथ यही त्रासदी होती है।
क्या लिखा है इधर देखिए, फॉर द बेड डेट 50 और बेड डेटर 50। अब देखिए, अब जरा समझिए आप मेरी बात। पुराना प्रोविजन कितने का? 20,000 का, है ना? और अब जो 50,000 का लॉस हुआ, उसमें से 30,000 का लॉस तो प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट होगा, कर दिया 30,000 का लॉस। अब नया प्रोविजन कितने का बना? 15,000 का। नया प्रोविजन बना कितने का? 15,000 का। तो देखिए, कुल मिलाकर 30 ये और 15 नया प्रोविजन, प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट कितने का पड़ रहा है? 45 का पड़ रहा है। दिख रहा है? ये 40 और ये 85, कितने का इफेक्ट पड़ रहा है? 45 का पड़ रहा है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एंट्री। ऐसे देखते हैं। और आज की डेट में लॉजिक के चक्कर में टीचर पढ़ते नहीं है, ऐसे ही होता है। कर लो बेटा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया स्कूल में जाके चौड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अब जरा सुनना, केस 8 हो गया, केस 9 हो गया, है ना? देख रहे केस 9, और केस 10 हो गया, केस 10। केस 9 और 10 आप लोग इसको, केस 9 और 10 को आप लोग क्या करेंगे, अपने आप से देखेंगे। और एक बार बुक खोलिए जरा आप। हाँ, 8 9 10 इनको अपने आप देखेंगे। बुक दिखाइए जरा एक बार, अभी बुक दिखाओ। अब जरा अपनी बुक देखना। और आपकी बुक का पेज नंबर 19.63 खोलिए जरा, 19.63। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसे मैं अगली क्लास में खत्म कराऊंगा। पेज नंबर 19.63 देखिए, दिख रहा है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1, लोन है, इंटरेस्ट है, ये समझाया था तरीका आपको मैंने। 19.63 में क्वेश्चन नंबर 1, नीचे सबसे नीचे। 19.63 में सबसे नीचे क्वेश्चन नंबर 9, रवि, रवि का ट्रायल बैलेंस दिख रहा है? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन होना था? अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है? हाँ, ये 26 तक कंसेप्ट हो चुके हैं इनके। वो वो तो एक्स्ट्रा वाले हैं ना, वो तो एक्स्ट्रा वाले, ये आपको करने हैं अगली क्लास तक। यू हैव होल फ्राइडे, होल सैटरडे, होल संडे, एंड देन होल मंडे। चलो चलो, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।